वेलकम दोस्तों, एक और फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक टेक हाँ टेक टेक जेसीसी पे। आज मैं आपके लेके एक और नया वीडियो। आज हम बात करेंगे सी लैंग्वेज में पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो उसके लिए ठीक है, आपने क्या करना है, आप हमारी जो वेबसाइट है उस पर आ जाना है techjcc.com पे। वहाँ पे आपको मिलेगा ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर के बाद आपको मिलेगा पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो हम इसको techjcc, तो इस साइट पे आपने आ जाना है। तो साइट पे आ जाने के बाद ठीक है, आपने करना है ऑपरेटर्स के ऊपर क्लिक। तो वहाँ आपको मिलेंगे ऑपरेटर्स। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो थ्योरी तो हम वहाँ से कवर कर लेंगे सारी, अब प्रैक्टिकल देखेंगे आज। देखो पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है, ये प्रोग्राम है हमारा। ये प्री इंक्रीमेंट है, ये हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट है, और ये प्री डिक्रीमेंट है। ठीक है, मतलब थ्योरी आप देख लेना जहाँ से, तो हम प्रोग्राम पे आ जाते हैं सीधे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में सबसे है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, और कोनियो का मतलब क्या होता है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, और उसके बाद हमारे वॉइड मेन स्टार्ट हो गया हमारा प्रोग्राम। किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, वॉइड मेन से ही होता है। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हो गया, वॉइड मेन में आ गया कंट्रोल। उसके बाद क्लियर स्क्रीन ने हमारी स्क्रीन को क्लियर कर दिया। जो हमारी आउटपुट पहले आ रही थी, उस कोई भी कंसोल स्क्रीन पे कुछ भी हो वो सब कुछ रिमूव कर देगा। कौन रिमूव कर देगा, क्लियर स्क्रीन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिया, ए वेरिएबल है। ए वेरिएबल में कितनी वैल्यू स्टोर कर दी, 5 वैल्यू स्टोर कर दी, और बी वेरिएबल हमारा खाली है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसकी पहले आउटपुट देखते हैं। अगर आपने कीबोर्ड से इसको रन करना है, सबसे पहले कंपाइल करना है F9 से। तो इसको रन करना चाहते हैं तो कंट्रोल F9 करोगे। ठीक है, कीबोर्ड से रन करोगे, सबसे पहले कंपाइल करोगे F9 से, और फिर उसको रन करोगे कंट्रोल F9 से। अगर आप कीबोर्ड से नहीं यूज़ करना चाहते तो सबसे पहले कंपाइल कर लो जहाँ से। देखो जी, कंपाइल कर लिया इसको। ठीक है, एंटर मारो और इसको रन कर दिया, जी हमारा रन हो जाएगा Ctrl+F9। ठीक है, इस तरह से रन हो गया प्रोग्राम। देखो होया कि इस प्रोग्राम में ए में कितनी वैल्यू है हमारी, 5। बी हमारा क्या है, खाली है। ठीक है, हमने इंटीजर 2 वेरिएबल ले रखे हैं ना इसमें। तो ए में कितनी वैल्यू है, 5। बी में हमारी बी हमारा खाली है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, चाहे प्री इंक्रीमेंट कर लो या पोस्ट इंक्रीमेंट कर लो, वो वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट कर देगा। जैसे ए में कितनी वैल्यू है, 5 की वैल्यू में 1 इंक्रीज कर देगा, मतलब 6 कर देगा। तो पहले जैसे कर देते हैं। ठीक है, तो इसको कमेंट बना दिया हमने। कमेंट क्या होता है, नॉन एग्जीक्यूट स्टेटमेंट। तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। तो ये देखो रन हो गया। ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है। अगर हम इसको प्री इंक्रीमेंट के थ्रू करें, ठीक है, तो ये हमने किया प्री इंक्रीमेंट। ठीक, तो ये प्री इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, जे से मतलब सेम आंसर आ रहा है। अगर आपने प्री इंक्रीमेंट करना है, पोस्ट इंक्रीमेंट करना है, आपका आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। पर फिर इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, जो हमारा दोनों ऑपरेटर सेम काम कर रहे हैं। देखो प्री इंक्रीमेंट का काम क्या होता है कि वैल्यू में एक इंक्रीज करना, पोस्ट का भी एक वैल्यू में इंक्रीज करना। ठीक है, देखो प्री का क्या मतलब हुआ जहाँ पे कि जो पोस्ट, ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, जो बाद में लिखते हैं, ये हमारा क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट। इसमें इसने क्या की, ए में वैल्यू कितनी है, 5 वैल्यू बी में ट्रांसफर कर दी। 5 वैल्यू क्या कर दी, बी में ट्रांसफर। ए में कितनी, 5 वैल्यू बी को ट्रांसफर कर दी। बी में कितनी वैल्यू आ गई, 5, जहाँ आगे बी में 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, बी में 5 वैल्यू प्रिंट आ गई हमारी। और बाद में क्या किया, पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या, पोस्ट का मतलब था बाद में, कि बाद में इंक्रीमेंट कर, किस चीज में इंक्रीमेंट कर, ए में इंक्रीमेंट कर। ए में कितनी वैल्यू, 5 में एक इंक्रीज कर दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6। लो जी, पोस्ट इंक्रीज का मतलब क्या, बाद में इंक्रीमेंट करना। उन्हें ए की वैल्यू को पहले बी में ट्रांसफर कर देगा। ए की जो 5 वैल्यू हो उसको पहले बी में ट्रांसफर कर दिया, और बाद में ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, 6 हो गई। जब इसको प्रिंट कराएंगे तो ए की वैल्यू 6 प्रिंट होगी और बी की वैल्यू 5 प्रिंट होगी। चलो देखते हैं, F9 किया, प्रोग्राम को कंपाइल, उसके बाद कंट्रोल F9। ये देखो, ए की 6, बी की 5। ठीक है, तो ये तो हमारा था पोस्ट इंक्रीमेंट। अब प्री इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कर दिया प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या, पहले इंक्रीमेंट कर। ठीक है, सबसे पहले एक की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर, कितना कर दे, 6 कर दे, और बाद में उसको ट्रांसफर कर दे।
और जो हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट था उसमें पहले वैल्यू ट्रांसफर होती थी, बाद में इंक्रीमेंट हो रही थी। इसमें क्या पहला वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, ए में कितनी, प्री का मतलब पहले, ठीक है। ए की वैल्यू को उसने 5 में 6 कर दिया, मतलब ए की वैल्यू में कितनी 5 है, 5 में 1 इंक्रीज कर दिया, तो आंसर क्या हो गया, उसकी ए में कितनी वैल्यू हो गई 6 हो गई। 6 को बाद में उसने बी को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो ए में भी हमारा 6 है और बी में भी, ठीक है। इसमें क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि ए में 5 वैल्यू है, प्री इंक्रीमेंट की वैल्यू ए की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट कर दो। प्री इंक्रीमेंट का नाम ही पहले है कि ए भी वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट कर दिया, कितना 6 हो गया, और बाद में इसको ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो बाद में इसको वैल्यू को ट्रांसफर कर दिया, बी में भी 6 आ गया, ए में भी 6, बी में भी 6, ये देखो, ठीक है। इसके बाद हमारा डिक्रीमेंट होता है। डिक्रीमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम करते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट भी सेम। डिक्रीमेंट का वैल्यू के जो भी वैल्यू है उसमें 1 माइनस हो जाना, डिक्रीमेंट हो जाना, ठीक है। इसकी आउटपुट देख लेते हैं, ठीक है। ये इसकी आउटपुट है, ठीक है। और सबसे ये है पोस्ट डिक्रीमेंट, ए की वैल्यू कितनी 5, पहले ए की वैल्यू बी में सेव कर दी, 5 वैल्यू बी में सेव कर दी, और बाद में ए की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दिया, कितना कर दिया 1 डिक्रीमेंट हो गया, कितना रह गया 4 हो गया। ये देखो ए में वैल्यू कितनी है 5, तो ए में वैल्यू कितनी है 5 और बी हमारा खाली है। और पोस्ट डिक्रीमेंट, पहले ए की वैल्यू को बी में ट्रांसफर कर दो, और बाद में पोस्ट मतलब बाद में ए की वैल्यू को 1 माइनस कर दो, कितना रह गया 4 वैल्यू ए में रह गया, तो ये हमारा आउटपुट आ गई, ए में 4 बी में 5, ठीक है। इसी तरह प्री डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो प्री डिक्रीमेंट के पहले ए की वैल्यू में 1 माइनस कर दो, प्री मतलब पहले ए की वैल्यू में 1 माइनस कर दिया, कितना रहेगा 4, उसको बाद में बी में ट्रांसफर कर दो, तो ए में भी 4 बी में भी 4, ये देखो, ठीक है। ये तो थे मेरे प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत तो प्लीज कमेंट कर लो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।